आज हम बात करेंगे उन 20 आदतों की जिन्हें अपनाकर आप बिल्कुल खुशहाल जीवन जिएंगे। और देखिए दुनिया आपके पीछे कैसे आती है। और याद रखें, जीवन कभी रुकता नहीं। और अगर आप खुद के लिए जिएंगी तो जीवन अपना और आत्मविश्वास और आपकी पहचान, ये सारे आपको जीवन में हासिल होंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये वीडियो खासकर उन महिलाओं के लिए है जो अपने घर के कामों से और अपने बच्चों और होम मेकर होते हुए भी अपने सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हैं और अपने आप में कुछ आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और कुछ कर दिखाना चाहती हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 20 आदतें जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा और आपको खुशी खुशी और खुद के लिए जीने का आसान वो बताएगा। हम औरतें, क्योंकि ज़िंदगी की दौड़ में हम औरतें सबसे ज़्यादा दौड़ती हैं, क्योंकि घर का काम, बच्चों का ध्यान और सास ससुर का ध्यान और मायके से लेके ससुराल तक का ध्यान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ससुराल और मायके तक की सबकी उम्मीदें हमसे जुड़ी होती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हम सब से दूर हो जाते हैं। हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं कि हम कैसे हैं, किस तरह से जी रहे हैं, ये भी हमें खबर नहीं होती है। ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो सबके लिए जीती हैं, पर अब वक्त है अपने लिए जीने का। ये वीडियो सिर्फ जब वही औरत खुद के लिए जीना सीख जाती है ना, तो दुनिया उसके पीछे चलती है। आदतें, खुद के लिए समय निकालना, जब सूरज निकलता है ना, उसी समय एक औरत की ज़िंदगी और समय शुरू हो जाता है। पति के लिए लंच बनाना, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, हम औरतों की ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं और खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम औरतें, क्योंकि उस फर्ज में हम इतना डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी ज़िंदगी की गाड़ी किस मोड़ पे जा रही है, कैसे जा रही है, हमें कुछ भी नहीं पता चलता। अगर हम अपने लिए वक्त निकालें तो ये भी कोई गलत नहीं है कि हम कभी सुकून से अपने आप में बातें करें, अपने आप को सुकून भरा जीवन ले, सुकून से बिना शोरगुल के एक कप का प्याला आराम से बैठ के चैन से पी लें। तो ये कोई गलत नहीं है, हम अपने लिए टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है। हम ऐसे ही करते रह जाएंगे कि मायके में हम माँ बाप के लिए और उन फर्ज के लिए जिएं, उसके बाद ससुराल में आते ही सास ससुर फैमिली देखें, उसके बाद बच्चों को देखें, बच्चों के आने के बाद बच्चों की टेंशन, उनको स्कूल भेजना, उनकी अच्छे भविष्य के लिए सोचना, सारे टाइम हम औरतें एक जिम्मेदारियां में अपने आप को भी भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। पर एक वक्त आता है कि जब वो घटता है ना, जब बल घटता है, जब बुढ़ापे आ जाते हैं ना, तब वो अफसोस होता है कि हमने क्या ही किया, अपने लिए तो जिया ही नहीं सारा जीवन। ससुर मायके में वहाँ ये ना करो, माँ को दर्द होगा, कष्ट होगा, पापा को कष्ट होगा। उसके बाद ससुराल आते ही ये कहा जाता है कि आप घर की यहाँ की बहू हो, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना। सारी खुशी हम औरतें अपने आप में लेके बैठ जाती हैं कि हमें ये नहीं करना है, हम यहाँ की बहू हैं, हमें ये नहीं करना है, हम ससुराल में हैं। तो हम औरतें अपनी इच्छा को भी ससुराल मायके में हैं तो बोला जाता है कि ससुराल में जाके जो होगा करो ना। अगर जो वही ससुराल में आके ये कहते हैं कि आप यहाँ की बहू हो, आपका मायका नहीं है कि आप यहाँ ये सारे काम करोगी, क्योंकि यहाँ इज्जत है, आप बहू हो। तो हम औरतों को हर जगह ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा कभी कभी ये लगता है कि हमारा कोई घर ही नहीं है। हम फिर कभी कभी कोई कोई डिप्रेशन में भी जाने लगता है, क्योंकि भाई हमारा भी एक शौक़ है, उस शौक़ को कभी भी मारना नहीं चाहिए। उसके बाद ये होता है, नहीं हो अभी तुम इस घर की बहू हो, फिर बच्चे हुए तो हमारा खुद ही ध्यान बढ़ जाता है कि हम अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो फिर अपनी जिम्मेदारियां में घिरते जाओ, फिर अपने आप को एक समय आता है ना
कि अपने आप को भी भूल जाती हैं हम औरतें कि हमें और क्या करना है, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, ऐसा करने से तो हम अपनी लाइफ जिए ही क्या है, बस ऐसे सबके उसमें जीते जाएँ, हमने अपनी लाइफ का एंजॉय ही नहीं किया। अक्सर हम औरतें अपने रिश्तों में ही खो जाते हैं, किसी की माँ, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की वाइफ, तो हर रिश्ते में हम लोग खो जाते हैं, अपने आप के पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है बहनों, एक अलग से जोश भरो, एक कुछ करने की चाह हो कि हम कुछ अलग से करेंगे, हमारी कुछ अलग से पहचान होगी, ना कि हम किसी की वाइफ से पहचाने जाएँ, या तो किसी की बेटी से पहचाने जाएँ, या तो किसी की बहू से पहचाने जाएँ। हम खुद ही कुछ अलग से करें कि ताकि हमें अलग से अपनी पहचान मिले। तो चलिए, कौन हूँ मैं, ये भी हम क धीरे-धीरे अपने आप को भी भूल जाते हैं। बस ससुराल आके यही एक होता है कि हम उनकी पत्नी हैं, हम उसकी माँ हैं, उसकी बहू हैं, बस यही रहता है। अपने धीमे-धीमे अपने अस्तित्व को भी भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, कैसे हैं। तो तुम औरत हो, तुम्हारा नाम है। ये ना देखो कि तुम इस दीवार तक ही सीमित हो। तुम वो रोशनी हो कि घर से लेके समाज तक तुम्हारी ताकत है। तुम कुछ कर दिखाने की हौसला रख सकती हो। तो अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल मत समझो कि हम औरत हैं, हम कर ही क्या सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकती हो। बहुत सारे चीज़ हैं जो कर सकती हो। और आदत 3, पहली बात तो सबकी हाँ में हाँ मिलाना बिल्कुल गलत है। कुछ चीज़ों को ना बोलना सीखो, यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। अगर कोई लोग बोले तो तुरंत हाँ हम लोग बोल देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। दबा हुआ हाँ के पीछे ना भी होता है, पर हम ना नहीं बोल सकते। पर ना बोलना कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारा सम्मान है। हम अपने लिए आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो क्यों हर बातों पे हाँ बोलें, सिर्फ़ और सिर्फ़ हाँ बोलते जाएँ, ये भी तो गलत है। क्योंकि हम किसी को खुश करने के चक्कर में अपने आप को हमेशा दबाते जाएँ, हमेशा हाँ में हाँ करते जाएँ। अगर आपका कोई दर्द समझने वाला होगा ना, अगर वो आपके प्रति सच्चा है ना, तो आपकी थकान को भी वो महसूस करेगा, वो समझ जाएगा। अगर जो आपके लिए सच्चा नहीं है ना, वो उसको कितना भी आप खुश करने की कोशिश करोगे ना, वो कभी खुश नहीं होगा। तो इसलिए सबके बातों में हाँ कभी भी नहीं करना चाहिए। जो हमारा दिल कहता है, जो हमारा मन करता है, बस हम वही करेंगे। हम किसी को दबाव में हाँ नहीं करेंगे। बात आती है नंबर 4 की। नंबर 4, हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए। अगर हमें खुद पे भरोसा होगा ना, तो पहाड़ भी हमारे सामने झुक जाएँगे। तो खुद पे भरोसा रखो और खुद पे इतना कॉन्फिडेंस रखो कि हम कुछ कर दिखाएँगे। क्योंकि खुद पे जो भरोसा रखता है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। तो खुद पे अगर विश्वास करोगी ना, तो दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगी। तो सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो। आदत 6, खुद से प्यार करना सीखो। खुद अपने आप को आईने के पास सामने खड़े होके कभी देखा है कि पूरी दिन काम करती, खुद सबके लिए जीती वो औरत, थकान से, दर्द से, मायूसी से जीती-जीती वो औरत कभी अपने आप पे ध्यान नहीं देती। तो वही फिर सुबह होती है, फिर वही काम, फिर भाग-दौड़। तो खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार करोगी ना, तो दुनिया भी आपसे प्यार करेगी। वो चेहरा जो सुबह से शाम तक सबके लिए भागता है, थकता है, फिर दूसरे दिन फिर से वही चेहरा एकदम खुशहाल जीवन से फिर से उठता है। फिर सारे दिन भाग-दौड़ सबके लिए जीना, फिर ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। नंबर 7, नंबर 8, तुम खुद की सुनो। कितनी बार होता है कि तुम्हारा दिल कुछ कहता है, पर तुम दुनिया की बातों में आकर अपने दिल को, अपने मन को दबा दिया। पर ये भी बिल्कुल गलत है। समाज की आवाज़ें, रिश्तों की बातें, ये सब मिलके हम तुम्हारे दिल को बिल्कुल छोटा बना देंगे, तुम्हें दबा देंगे। तो ये बिल्कुल मत करो। अपने दिल की सुनो, उसके बाद सबकी सुनो। लेकिन याद रखना, तुम्हारा दिल गलत नहीं होता है। तुम्हारा दिल वही करता है जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। तो पहली बात अपने दिल की सुनो, उसके बाद दुनिया और समाज की सुनो। नंबर 9, अपने बीते हुए कल को
भूलने की कोशिश करो। जैसे आपके किसी के प्रति धोखा, किसी ने आपको अपमानित किया हो और किसी ने धोखा दिया हो, कोई जलील किया हो, ये सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि जो बीत गया वो वापस तो आ नहीं सकता है और हमारा जो अपमान किया वो वापस तो आ नहीं सकता है। अगर हम उसे याद रखेंगे ना, तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। हम वही याद कर के हम अपने दिल पे हमेशा ठेस पहुँचाते रहेंगे। हम कभी खुश नहीं रह पाएँगे। तो इसलिए वो सारी बातें जो बीत गई उसे भूलकर हम अपने चेहरे पे मुस्कान लाएँगे, अपने आप पे जिएँगे, अपने लिए अच्छी-अच्छी खुशियाँ ढूँढेंगे। तो जो बीत गया सो बीत गया। वो हमारा कल था, वो बीत गया। जो अच्छा बीता, बुरा बीता, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें और कभी भी उसके लिए हमेशा डिप्रेशन में ना जाएँ। जो बीत गया किसी का, वो उसके प्रति था, वो आपका अपमान किया, वो उसकी बात थी, तो उसे भूलकर आगे बढ़िए। नहीं तो आप कभी भी, आपका जीवन पूरा चला जाएगा, आप कभी खुश नहीं रह पाएँगे, उसे ही सोच-सोच के दुखी होंगे। तो उस दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल खुश रहिए और पुरानी बातों को दिल से ना लगाइए। बीते हुए पल की पन्नों को बंद करना हमारी कायरता नहीं, हमारी समझदारी है। क्योंकि हम वो, जिसे लोग कहते हैं कि अरे ये बिल्कुल कायर है या तो ये बिल्कुल वो है, जलील की जाती है तब भी ये भूल जाती है, कितने अच्छे से फिर से सबसे बात करने लगती है। बिल्कुल नहीं, हमें कायरता नहीं है, हमें भी बदला लेने की वो है, पर हम बदला नहीं लेंगे। हम उस पन्ने को ही बंद कर दें, वही में समझदारी है। क्योंकि हम बेवकूफ़ नहीं होते हैं कि हमें ये पन्ने बंद करने की आदत है। हम भूलते भी नहीं हैं, पर उस पन्ने को बंद करना ही हमारी समझदारी है। अगर उस पन्ने को खोल के रखेंगे, तो हमारे कभी ना रिश्ते बनेंगे और ना हम अपने आप को भी खुश रख पाएँगे। तो वो पन्ना ही हम बंद कर देंगे। तो इसमें ही हमारी समझदारी होती है। हम समझदार इंसान यही होता है कि उस पन्ने को ही बंद करके अपने जीवन को आगे बढ़ने की कोशिश करें। आदत 11, हम अपनी खुशी अपनों में ढूँढें। हम औरतें अपनी खुशी दूसरों में ढूँढती हैं, जैसे पति के खुश रहने में, बच्चों की खुशी में, या तो परिवार की खुशी में, या सास-ससुर की खुशी में। हम औरतें अपने आप को भूल के, सबकी अगर सब खुश हैं, तो हम सोचते हैं सब खुश रहेंगे, तभी हम खुश रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। हम अपने आप में भी खुश रख सकते हैं। क्यों हम अपनी इच्छा मार के दूसरों की खुशी में खुश रहते देखें? क्योंकि हमारा कल कोई भी नहीं होगा। ना ये बच्चे होंगे, कोई भी, हाँ, पति के सिवा और कोई भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद, हाँ, हमारी जो एक वो है, उसे ज़रूर वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि बच्चे हमने पैदा किए हैं, तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना हमारी वो है, हमारा फ़र्ज़ है, हमें उसे करना है। पर अपनी खुशी के लिए भी कुछ पल जीना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद वो एक ना एक दिन अपनी वाइफ़ को लेके, अपने सबको लेके आपको भूल जाएँगे। आपने जिया है, क्या किया है उनको, उनके लिए सारी चीज़ें वो भूल जाएँगे। तो हमें खुद के लिए जीवन जीना चाहिए, नहीं तो हमें जब बुढ़ापा आएगा ना, तब हम सोचेंगे हमने गलती कर दी यार, हमने तो अपने लिए जिया ही नहीं। तो पछतावे के सिवा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो इसलिए अपने आप में खुश रहने की कोशिश करें, अपने आप को जीने में कोशिश करें। तो नंबर 12 बताती हूँ। आप अपने खुद में शांत रहना। अगर कहीं भी आपको लगे कि यहाँ गलत हो रहा है, पर बिल्कुल अपने आप को शांत कर लो, क्योंकि शांत एक ऐसी वो है कि आपको गुस्सा करना, चिल्लाना, लड़ाई करना सबको कमज़ोर बना देती है। तो अगर आप शांत हो जाओगे ना, तो कहीं न कहीं आपके दिल को मजबूत बनाएगी। तो कहीं भी अगर उलझे हुए रिश्ते हों, कुछ भी हो, तो वहाँ आप सफाई देने के बजाय बिल्कुल अपने आप को मौन कर लो। बिल्कुल शांत कर लो। ऐसा है कि ऐसे करो कि मैं कुछ जानती ही नहीं हूँ। बिल्कुल वहाँ अपने आप को शांत कर लो। कहीं कोई जैसे तारीफ़ ही कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या तो फिर कोई रिश्ते उलझे हुए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि हर घर में होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हुए हैं कि उलझे हुए होते हैं। तो वहाँ लड़ाई या झल्लाहट से बढ़िया है कि अपने आप को शांत कर लो, बिल्कुल शांत कर लो। वहाँ कोई आप ना अपनी गलती का माफ़ी ही माँगो, और ना ही अपने अच्छे होने का ये एक वो दो कि नहीं, नहीं मैं अच्छी हूँ, नहीं, नहीं मैंने ये नहीं किया है। तो ये भी मत करो, एकदम अपने आप को शांत कर लो और मुस्कुरा के टाल दो। तो वही आपकी समझदारी होगी। नंबर 14, खुद की तुलना करना छोड़ दो।
जब हम दूसरों की तुलना अपने से करते हैं कि किसी की सुंदरता, अरे यार उसकी सुंदरता ज़्यादा है, उसका घर अच्छा है, वो खुद भी बहुत सुंदर है, वो बहुत अमीर है, उसका पहनावा अच्छा है, हमारे पास क्यों नहीं है। ये खुद की तुलना करना छोड़ दो। जो हमारे पास है उसी में खुश रहने की आदत डाल लो। हम जो भी हैं किसी से कम नहीं हैं। हमारे पास जो बुद्धि है वो किसी से कम नहीं है। क्योंकि हर औरत की कहानी अलग होती है, हर औरत अलग होती है, तो इसलिए खुद की तुलना किसी और से मत करो। क्योंकि जैसे तुम हो वैसे कोई और हो ही नहीं सकती। हम सबसे अलग हैं। ये सोच के हम अपने आप में जिए। हम किसी की तुलना अपने आप से बिल्कुल भी ना करें कि अरे यार वो बहुत सुंदर है, हम नहीं सुंदर हैं, हम ये नहीं हैं, वो अलग है। ये बिल्कुल भी करना छोड़ दो। हम अपने आप में जैसे हैं वैसे कोई और है ही नहीं है। ये सोच के अपने आप में जियो और ये जीने की कोशिश करो। नंबर 15, अपने शरीर पे ध्यान दो, अपने आप को ध्यान दो। कभी हमारा सिर दर्द होता है, कभी बुखार आता है, पर उस पे हम ना ध्यान दे के ये कर लें उसके बाद रेस्ट ले लेंगे, घर का काम कर लें तब हम रेस्ट लेंगे। पर अपनी सेहत पे अगर नहीं ध्यान देंगे, भरपूर नींद नहीं लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य दिन पे दिन बिगड़ता जाएगा और हम सब में उलझे जाएंगे और बिल्कुल अपनी तबीयत पे बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं तो आगे चल के हम बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और अपने आप में एक वो होना चाहिए कि हम भी तभी ताकत हमें मिलेगी। शरीर को आराम देना ये आलस नहीं, हमारे आत्मसम्मान है। हम अपने शरीर को ज़रूर थोड़ा सा आराम देंगे। नंबर 17, दुनिया की बातों को दिल पे ना लें क्योंकि दुनिया अपना कुछ न कुछ तो बोलती ही रहेगी। कभी आपके पहनावे पे, कभी आपके रहन सहन पे, कभी आपके घर पे, कभी आपके बच्चों को। तो दुनिया का रंग है बोलना, ढंग है बोलना। वो दुनिया की बातें हमेशा बदलती ही रहेंगी। तो उसे दिल पे लेके अपने आप को घातक ना पहुँचाएं, डिप्रेशन में ना जाएं। तो नंबर 18, अपने आप में निर्भर रहें। अपने आप में निर्भरता हमें मजबूत बनाता है। तो सबसे पहले अपने आप को कभी खोएं नहीं, अपने आप पे निर्भर हों। आत्मनिर्भर ज़रूर होना चाहिए। नंबर 19, हम अपने आप को झूठे रिश्तों में कभी भी बांध के नहीं रखेंगे। जो हमारा दिल कहता है उसी रिश्तों को हम निभाएंगे और जो हमारी इज्जत नहीं करता उसके लिए हम अपने रिश्तों को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे। नंबर 20, हम अपने आप को हमेशा ही अ, सच्चा और अच्छा इंसान बनने को मजबूत करेंगे। हम झूठे और बहकावे में किसी के नहीं चलेंगे। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड।